हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स का मतलब सिंपल होता है कि जो भी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और उसे कैसे मैनेज करेंगे हमारे Django एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी टैब्स हैं उन सबको क्लोज कर देता हूँ। तो कल तक हमने देखा था कि स्टैटिक फाइल्स और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्टैटिक डायरेक्टरी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज अपन देखने वाले हैं मॉडल्स। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अकाउंट्स का ऐप है, फिर एक ऐप टू वाला ऐप है, इसमें अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। अकाउंट्स के अंदर अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स डॉट पी फाइल है। आपने जो भी ऐप बनाया होगा उसके अंदर एक मॉडल्स डॉट पी फाइल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक Django डॉट फ्रॉम Django डॉट db import models, तो हमारे पास एक क्लास यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, सॉरी मॉड्यूल है। इसके अंदर फिर हम चले, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट में क्रिएट योर मॉडल्स हियर। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारी टेबल्स होगी हम इस फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं उसके लिए हम क्लास बनाएंगे, क्लास, और यहाँ पर हमने जैसे बना लिया स्टूडेंट मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। इसका मतलब एक मैंने स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाई है अपने डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ना ही कोई डेटाबेस क्रिएट किया है, ना ही कोई यूज़र उसके लिए सेट किया है, कोई परमिशंस वगैरह कुछ नहीं किया है। तो क्या होता है ना, हमारे सेटिंग्स फाइल में आएंगे अपन, यहाँ पर देखेंगे हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पर Django क्या है, SQLite 3 जो है, इसका SQLite 3 वर्जन है, बट SQLite हमको ऑलरेडी डेटाबेस बना कर देता है। तो जैसे ही हमने क्रिएट सुपर यूज़र और वो सब किया था ना, तो हमारे पास यहाँ पे db.SQLite 3 मिल जाता है। जैसे ही हम माइग्रेट वगैरह भी करते हैं कुछ, तो हम देखेंगे क्या होता है सारी चीज़ें। तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट SQLite 3 जो मिलता है यहाँ पर, वो डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड मिलता है ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक टेबल बना ली है। ठीक है, उसके अंदर जो मॉडल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसमें से मॉडल क्लास हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिए, मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके अंदर फिर हम जो भी पैरामीटर्स, नॉट पैरामीटर्स, जो भी हम इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे क्लास के अंदर, जैसे लेट से मैंने लिखा नेम, तो नेम क्या होगा हमारा, एक इसमें फील्ड बन जाएगी, और मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, और इसमें मैंने दे दी इसकी मैक्स लेंथ 100। ठीक है, तो इसी मॉडल्स का यूज़ करते हुए हम सारे इसमें फील्ड्स क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने एक नेम फील्ड यहाँ पर क्रिएट करी, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, तो इसका जो डेटा टाइप है वो हमने कैर रखा। जैसे हमारे पास माइस्क्वेल में कैर वेयर कैर होता है, तो इसमें हमारे पास कैर फील्ड मिलता है। उसके अंदर हमको इसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है, तो वो हम लिखते हैं मैक्स लेंथ से, और यहाँ पर कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने दिया ईमेल। तो ईमेल के लिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी ईमेल फील्ड मिलेगी यहाँ पर। तो ये क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैलिडेशंस भी ऐड कर देता है जैन खुद से, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें। जैसे यहाँ पर हमारे पास ईमेल फील्ड मैंने रख दिया इसका डेटा टाइप। इसका मतलब कि यहाँ पर एक वैलिड ईमेल होगा तभी डेटा हमारा सेव होगा इसमें, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने लिखा यूनिक इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब कि ये हर जो भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा उसके ईमेल्स यूनिक रहेंगे। तो ये वैलिडेशन सारे अपने आप होते हैं यहाँ पर जैसे ही डेटा सेव होता है। सेव होने के लिए यहाँ पर हम ORM का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास एक और एज आया है, तो इसका हमने लिया है पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। ठीक है, फिर एक ले लेते हैं क्रिएटेड एट वाला। तो क्रिएटेड एट की एक नई मैंने कॉलम बनाई, एक नई फील्ड बनाई है जिसमें हमने लिया है डेट टाइम फील्ड। इससे क्या होगा कि डेट और टाइम दोनों यहाँ पर हमारे पास आएगा। फिर इसमें लिखा है ऑटो नाउ ऐड इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब कि जब भी एक रिकॉर्ड सेव होगा नया, तब उस टाइम ये क्रिएटेड ऐड की वैल्यू ऑटो सेव हो जाएगी, और ऑटो नाउ ऐड मतलब जो भी उसका करंट टाइम होगा वो यहाँ पर क्रिएटेड ऐड में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास फील्ड्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है, बुलियन फील्ड होती है, फ्लोट, डेसिमल, देन फॉरेन की हम इस तरीके से देते हैं। अभी आप यहाँ नोटिस करोगे कि मैंने आईडी नहीं दी है इसमें कोई भी, एक आईडी भी हमको देनी रहती है, राइट। तो आईडी क्या होती है, वो आईडी कॉलम बाय डिफॉल्ट Django खुद से क्रिएट करता है एक टेबल के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर इनहेरिट किया है ना, तो वो अगर टेबल में हम एक्सप्लिसिटली अगर आईडी फील्ड नहीं दे रहे हैं, तो वो खुद से जो आईडी वाली फील्ड है वो उसमें ऐड करता है। तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना काफ़ी, नेम ईमेल इज क्रिएटेड एट।
अभी इसको हमें सबसे पहले जैसे कि अगर हम कुछ टेबल्स बनाते हैं ना तो उसको हमको मेक माइग्रेशन का एक कमांड होता है, वो हमें चलाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखना है कि मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। मैं अभी जेंगो ट्यूटोरियल के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ से मेरे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। अभी हमको एक कमांड चलाना है, तो आप ध्यान रखना, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, मैंने इसको जैसे एंटर किया तो यहाँ पर आप देखोगे माइग्रेशंस फॉर अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स के अंदर हमारा एक माइग्रेशन क्रिएट हुआ है। उसका ये डायरेक्टरी और पाथ दिया है इनिशियल 0001, और यहाँ पर लिखा है क्रिएट मॉडल स्टूडेंट। इसका मतलब कि हमारा एक जो भी डेटाबेस में ऑपरेशन है वो यहाँ पर हमारी सेव हुई है। तो माइग्रेशन फोल्डर के अंदर आप देखोगे एक फाइल क्रिएट हुई है, और यहाँ पर इसने ये माइग्रेशन क्रिएट किया है जिसमें ऑपरेशंस यहाँ पर इसने लिखे हैं कि ये सारी फील्ड्स है। अभी आप देखो यहाँ पर आईडी हम मैंने तो नहीं दी थी, तो इसने खुद से क्रिएट करी, ठीक है। और ये प्राइमरी की ट्रू बाय डिफॉल्ट रहती है। इसके अलावा जो हमने 4 फील्ड्स दी थी वो यहाँ पर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम चेंजेस करेंगे ना हमारे टेबल्स में, कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ पहले की टेबल से मान लो वो भी मैं चेंजेस करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें वो ट्रैक करता है जेंगो। और वो ट्रैक करने का मतलब कि जैसे मैं मेक माइग्रेशन कमांड करूंगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस और उन ऑपरेशंस की वो एक फाइल क्रिएट करता है। फिर इस फाइल को हम माइग्रेट करते हैं डेटाबेस के अंदर। इसका मतलब कि ये सारे चेंजेस हमारे डेटाबेस में पुश हो जाए, वहाँ पर अप्लाई हो जाए, जिससे क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने एक नई टेबल ऐड करी तो हमारे डेटाबेस में भी जाके वो क्रिएट हो जाएगी, वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। जैसे हम क्रिएट वगैरह लिखते हैं ना, क्रिएट और अपडेट टेबल्स में अल्टर कमांड यूज करते हैं हम, वैसे ही। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, तो पहले हमने मेक माइग्रेशन का कमांड रन किया था। इससे हमारे जो भी चेंजेस है और ऑपरेशंस है उसकी एक फाइल क्रिएट हुई। उसके बाद इस फाइल के जो भी चेंजेस और ऑपरेशंस है ये हमको डेटाबेस में डालने हैं, अप्लाई करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर माइग्रेट कमांड रन करूँगा तो आप देखोगे इतने सारे उसने अप्लाई कर दिए हैं। इसमें आप देखना, अप्लाइंग अकाउंट्स, अकाउंट्स ऐप के अंदर इसने डाल दिया। फिर उसके बाद में ऑथ, एडमिन, ये सब जो डिफ़ॉल्ट ऐप ऐप्स रहते हैं इसके अंदर, जेंगो के अंदर, वो सारे इसने माइग्रेशन परफॉर्म करे हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसमें। फिर अगर हमको चेक करना है कि क्या क्या माइग्रेशन हमारे अप्लाई हुए हैं, क्या क्या कितने माइग्रेशन हैं हमारे पास, तो हमारे पास होता है पाइथन manage.py शो माइग्रेशंस। ये कमांड हमारे पास मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन से ऐप के क्या क्या माइग्रेशन है। जैसे अकाउंट है, इसका ये माइग्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको एक्स दिख रहा होगा, एक्स का मतलब यही है कि हमारा माइग्रेशन अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम फेक अप्लाई भी करते हैं, जिससे हमारे जेंगो को लगता है कि वो ऑपरेशन वहाँ पर डेटाबेस में पुश हो गया है। तो वो कुछ सिनेरियोज होते हैं कि हम फेक को क्यों करना पड़ता है हमें फेक यूज़। बाकी आप यहाँ देख सकते हो एक्स एक्स मतलब सब में अप्लाई हो गए। ऐप 2 वाला जो हमारा ऐप है उसके अंदर अभी कोई माइग्रेशंस नहीं है क्योंकि हमने क्रिएट नहीं करे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐप 2 के अंदर हमारे पास कोई माइग्रेशंस का फाइल ही, सॉरी, माइग्रेशंस का फोल्डर है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास कोई फाइल नहीं है माइग्रेशन की, ठीक है। तो हमारा ये अप्लाई हो गया। अभी लेट्स से मेरे को इसका डेटा चेक करना है, तो मैं वो कैसे करूँगा। तो हम यहाँ पर एक एडमिन डॉट पी वाई फाइल है हमारे पास। इसका मतलब जो भी हमारा एडमिन पैनल है उसके थ्रू हम इसमें एक्सेस ले सकते हैं और उसमें हम डेटा और टेबल्स चेक कर सकते हैं। सिंपली एक डैशबोर्ड की तरह होता है ये, ठीक है। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ। तो ये एडमिन सिंपली एक डैशबोर्ड की तरह होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो भी हमारे टेबल्स है वो मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर ली। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ फिर मैं लिखूँगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। तो एडमिन क्लास हमारे पास ऑलरेडी थी, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और उसके अंदर मैंने स्टूडेंट लिखा। इसका मतलब कि हमने एडमिन पैनल के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल है वो रजिस्टर कर ली है। तो अब हम हमारे एडमिन पैनल में जाके चेक कर सकते हैं। एडमिन पैनल का मैंने आपको बताया था कि एडमिन पैनल हमारे पास जो यूआरएल्स में हमारे पास एक एडमिन वाली रहती है, वहाँ से हम जा सकते हैं, राइट। तो ये वही चीज़ है। तो मॉडल्स में हमने टेबल्स डिफाइन करते हैं, और जो टेबल्स हमको विजुअली देखनी पड़ती है, देखनी है, जिनका डेटा हमें चेक करना है, कुछ फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करने हैं, कुछ भी, ठीक।
तो वो हम एडमिन पैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक और कमांड है python manage.py। अभी एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए हमको सुपर यूजर बनना पड़ेगा, तो वो हमको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट सुपर यूजर नाम का एक हमारे पास मैनेजमेंट कमांड होता है। मैं एंटर करूँगा तो ये पूछेगा यूजर नेम में मैंने डाल दिया एडमिन, ईमेल एड्रेस में भी admin@gmail.com, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1234। अगेन कंफर्म करते हैं पासवर्ड। तो ये कुछ पासवर्ड के वैलिडेशन की टू शॉर्ट है, कॉमन पासवर्ड है, इंटरनल। तो इसको हमें रखना है कि रखना है, तो मैं वाई कर देता हूँ कि मुझे ये पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक सुपर यूजर बन गया है। अभी ये जो हमने ईमेल यूजर ने पासवर्ड डाला था, इसका यूज करके मैं एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं मेरा सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, रन सर्वर। फिर इस लिंक को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, पेज नोट फाउंड आ रहा है, यहाँ पर मैं /admin डालता हूँ। तभी आप देखोगे कि हमारे पास एडमिन पैनल के लिए उसने पहले लॉगिन पेज पर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ admin 1234, जो यूजर नेम और पासवर्ड हमने डाला था। लॉगिन करते हैं तो हमारा ये यहाँ पर एक्सेस मिल गया हमें। अभी यूजर्स के अंदर ये सारी जो चीज़ें ऑथेंटिकेशन वाली है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो टेबल्स मिलती है वो है ये। इस यूजर्स के अंदर हमारा एडमिन वाला जो यूजर है, जो सुपर यूजर हमने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, फिर हमारा स्टूडेंट्स वाला टेबल जो हमने अकाउंट्स के अंदर बनाई थी, इसके अंदर अभी आप देखते हो 0 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो है, 0 स्टूडेंट्स। यहाँ पर सिंपली ऐड स्टूडेंट से मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं मेरा खुद का कर लेता हूँ, प्रियांशु @gmail.com। एज कितनी लिखते हैं, चलो मेरी एज है 18 ईयर्स। ठीक है, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी 18 होगी एज। सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें जैसे मैं जाऊँगा तो आप देखोगे मेरे डिटेल्स यहाँ पर है, मैं इनको एडिट कर सकता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, सेव एंड ऐड अनदर, सेव। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर भी सेम ऐड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम दूसरा कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक लिख देता अपन test@gmail.com, एज लिख देते हैं 20, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल, तो ये इस तरीके का हमारे पास एडमिन पैनल मिलता है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है मॉडल्स में, जैसे हमारे पास ये हुआ, तो इसको अभी हम हमारे जो होम वाले पेज है वहाँ पर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास account/home था, तो यहाँ पर अगर मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूँगा। ठीक है, तो मेरे पास मैं जाता हूँ मेरे टेम्पलेट्स के अंदर, होम के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी इमेज है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जिससे क्या है ये थोड़ा दिखेगा। और साथ में ही स्टैटिक CSS भी मैं हटा देता हूँ ताकि वाइट पेज हमें मिल जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसके व्यूज से हम ये डेटा लेकर आएंगे। तो हमारे व्यूज हमने लिखे थे होम वाला, इसके अंदर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, जैसे हमने एडमिन में किया था, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का यूज़ करके हमको एक क्वेरी रन करती है, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इसका मतलब ऑल का मतलब कि सारे रिकॉर्ड्स जो भी होंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर, वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास इस स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएंगे। यही स्टूडेंट्स में यहाँ पर एज ए डिक्शनरी और की और वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट मैंने इस स्टूडेंट्स की के अंदर डाल दिया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जिंजा टेम्पलेट में हम और किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं होम पेज में आ गया हूँ। अभी यहाँ पर मैं डालता हूँ फॉर। ठीक है, तो हम जैसे हमारे इफ और फॉर, इफ एल्स और फॉर लूप जैसे लगाते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हमको स्टार्टिंग और एंडिंग में ये कर्ली ब्रेसेस और परसेंटेज डालना पड़ता है,
और एक और चीज़, जैसे मैंने अगर यहाँ पर फॉर अप्लाई किया है तो मुझे एंड भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको एंड फॉर लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि मेरे हर सारे जो भी स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट है उसमें से एक एक स्टूडेंट आएगा और यहाँ पर फॉर लूप रन होता जाएगा। अभी उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कोई वैल्यू प्रिंट करनी हो तो डबल कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। फिर स्टूडेंट डॉट नेम, फिर यहाँ हाइफन मैंने लगा दिया बीच में एक। इसका मतलब कि हम इसके अंदर HTML भी ऐड कर सकते हैं, मिक्स है, ठीक है। तो HTML मिक्स और साथ में जिंजा टेम्पलेट का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। फिर स्टूडेंट डॉट ईमेल, स्टूडेंट डॉट एज, इस तरीके से मैंने उसके सारी वैल्यूज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर ली, तो एक एक रिकॉर्ड हमको मिलता जाएगा। यहाँ पर हम एक BR टैग ऐड कर सकते हैं, 2 BR टैग मैंने यहाँ ऐड कर दिए, ठीक है। अभी हम जैसे होम पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखो यहाँ पे priyanshu@gmail.com 18 और स्टूडेंट 2 यहाँ पर हमको मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आईडी फील्ड भी रहती है, तो अगर मैं आपको आईडी शो करता हूँ स्टूडेंट डॉट आईडी, तो हमको आईडी भी यहाँ मिल जाएगी, देखो 1 2। इसी तरीके को थोड़ा और अच्छी तरीके से अगर हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। टेबल के अंदर एक TR और TH, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट रो जो हमारी कॉलम की होगी वो है ना। उसके अंदर हमने 4 कॉलम्स ले ली, आईडी नेम ईमेल एज। फिर इसके अंदर हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर हमने TR लगाया, जिससे क्या होगा, एक रिकॉर्ड एक रो के अंदर आएगा, फिर दूसरे रिकॉर्ड के लिए वापस ये एक और सेपरेट रो क्रिएट करेगा, उसके अंदर फिर हमने वापस वैल्यू दे दी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमको एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में शो हो गई है। इस टेबल को हम यहाँ पर कॉलम्स और वो नॉट कॉलम्स, यहाँ पर मैं जैसे स्टाइल में डाल के बॉर्डर वगैरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ बॉर्डर दे दी, बॉर्डर कॉलम्स वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये टेबल क्लियरली विजिबल है यहाँ पर हमको, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो भी डेटा हमारे पास है डेटाबेस में वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हमको मैन्युअली जो भी एसक्यूएल क्वेरीज वो नहीं लिखनी पड़ती, क्रिएट इंसर्ट सिलेक्ट वाली, हमको डायरेक्टली ये यूज़ करना पड़ता है। अभी लेट्स से मेरे को सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे कुछ उसमें फ़िल्टर करना है, तो ऑल की जगह हम यहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर के बाद में अगर हम अंदर कुछ वैल्यू देंगे, जैसे कि लेट्स से जिसका नेम प्रियांशु है वो फ़िल्टर होके आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो जिस जिस रिकॉर्ड में नेम प्रियांशु होगा वो सारे आ जाएंगे। अभी हमारे पास एक ही है तो एक ही आएगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो एक ही आया, ठीक है। फ़िल्टर के बाद हमारे पास है एक गेट मेथड, गेट से क्या होगा कि जिसमें एक ही सिंगल रिकॉर्ड होगा वो आएगा। अगर लेट्स है कि 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास जिसमें प्रियांशु नाम है, तो वो एरर थ्रो करेगा हमारा कि सिंगल रिकॉर्ड का ये फंक्शन है जो कि 2 मोर देन 1 उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। इसको फिर से मैं क्रिएट करूँगा, तो अब यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक क्वेरी सेट नहीं आया, वो एक सिंगल रिकॉर्ड आया है। इसलिए यहाँ पर हमको ये इटरेशन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है। इटरेशन मतलब फॉर लूप यहाँ पर हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी हमारे पास वेज है। अभी मैं इसको ऑल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ, तो हम यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स चेक कर पाएंगे। student dot objects dot all, ओके इसको फिर से रिफ्रेश कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। और ये क्लिक मी और ये तो जावास्क्रिप्ट का मैंने जिंजा कैसे टेम्पलेट में कैसे ऐड करते हैं हम स्क्रिप्ट को मैंने आपको शो किया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कि हमने देखा कि आज हम मॉडल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेक माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेट क्या होता है, इसके बारे में और फिर धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे, ठीक है।
तो अगर आप भी बिगिनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सीरीज को आप फॉलो करते रहिए और आप जेंगो एक्सपर्ट बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके बाद में हम एक बार सारे टॉपिक्स कवर कर लें, उसके बाद में एक बढ़िया सा बड़ा एंटरप्राइज लेवल का एक प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट करके देखेंगे कि जिसमें सारी फंक्शनलिटी होगी, पेमेंट गेटवे से लेके जो बैकग्राउंड टास्क तक और सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसमें बने रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहना। अभी लेट्स से आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट और या फिर एक ब्लॉग्स का आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें ब्लॉग्स होगा, ब्लॉग पोस्ट होगी, फॉरेन की इसके थ्रू आप ऐड करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी साइड में होम बनाइए, टेम्पलेट्स बनाइए, उसके अंदर व्यूज़ बनाइए, फिर व्यूज़ में जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो पास करिए। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं और नए टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू गाइस।